हंटेड कैबिन घने जंगल में एक पुराना परित्यक्त केबिन था। स्थानीय लोग इसके भुतहा इतिहास की कहानियां फुसफुसाते थे, गायब होने की कहानियां, अजीब शोर और भयानक रोशनी। चेतावनियों के बावजूद कॉलेज के दोस्तों के एक समूह ने रोमांच के लिए वहां सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। रात होते होते केबिन का माहौल अस्त व्यस्त हो गया। हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी और लकड़ी का ढांचा अशुभ रूप से चरमरा रहा था। समूह में सबसे बहादुर एम्मा ने सुझाव दिया कि वे समय बिताने के लिए भूतों की कहानियां सुनाए। पहली कहानी के आधे समय में कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक अंधेरे में उन्हें अपने ऊपर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर कोई नहीं गया है, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। "वहाँ कौन है?" जेक ने पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। चरमराती सीढ़ियां उतरते हुए कदमों की आवाज तेज हो गई। उनकी फ्लैशलाइट की धीमी रोशनी में एक छायादार आकृति उभरी। उसका चेहरा अस्पष्ट हो गया। जैसे जैसे वह आकृति करीब आती गई, अनजाने में फुसफुसाती हुई दहशत फैल गई। एम्मा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति की फुसफुसाहट कंठस्थ गुर्राहट में बदल गई। दोस्त दरवाजे की ओर लपके, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हताशा बढ़ने पर उन्होंने एक खिड़की तोड़ दी और रात में भागते हुए बाहर निकल गए। जब वे आखिरकार सुरक्षित पहुंच गए, तो उन्होंने पीछे मुड़कर केबिन की ओर देखा। चांदनी में उन्होंने टूटी खिड़की के पास खड़ी एक आकृति को देखा, जो उन्हें खोखली आंखों से देख रही थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी याद उन्हें सताती रही। केबिन अपने अगले आगंतुकों की प्रतीक्षा में बना रहा। अतीत की फुसफुसाहटें हवा में तैरती रहीं।